हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के। तो इससे पहले हम क्लास 11th भी करवा चुके हैं और यहाँ पे क्लास 12th का हम ये चैप्टर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो अगर इससे आपने और चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अदर चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर हम जो है वो केमिस्ट्री के PY का जो है वो सभी चैप्टर्स के करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा थेरेपेटिक्स एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीट 2019 में पूछा गया, अमोंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा, अगर वो NCERT में से आया हुआ है क्वेश्चन तो वो NCERT में से किस पेज नंबर से आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि अमोंग द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बताना इनमें से कौन सा है। क्लोरोएम्फेनिकोल, पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन या फिर एमोक्सीसाइलिन। तो देखिए यहाँ पे एमोक्सीसाइलिन और जो एम्पिसिलिन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं और सिंथेटिक मॉडिफिकेशन होता है। इसके अलावा जो क्लोरोएम्फेनिकोल होता है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं। बट जो आपका पेनिसिलिन जी होता है वो किसके अंदर आता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर आता है। ये अब NCERT के पेज नंबर 455 पर आपको मिल भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, मिक्सचर ऑफ क्लोरोएक्सीएनोल एंड ट्राइपेनोल एक्ट्स एज ए, यानी इन दोनों का मिक्सचर जब करते हैं तो वो किस टाइप से बिहेव करता है। नीट 2017 में पूछा गया, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे लिखा है क्लोरोऑक्सीलेनोल एंड ट्राइपेनोल, ये दोनों बनाते हैं किसको, डेटोल को। इन दोनों के मिक्सचर से बनता है डेटोल और डेटोल को यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक की तरह। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। NCERT के पेज नंबर 456 पर आपको ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। इनमें से कौन सा एक एनाल्जेसिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, नोवाल्जिन या फिर पेनिसिलिन। तो बाकी एंटीबायोटिक है बट एनाल्जेसिक कौन सा आपका, नोवाल्जिन। तो नोवाल्जिन क्या है आपका, एक किसके अंदर आ जाता है, एनाल्जेसिक के अंदर आ जाता है। क्लियर है। NCERT के पेज नंबर 457 पे आपको एनाल्जेसिक के बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया, बायथेनॉल इज जनरली एडिड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू द फंक्शन एज एन। जो बायथेनॉल होता है उसको जनरली ऐड किया जाता है सोप में, किस प्रॉपर्टी की वजह से, बफरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, सॉफ्टनर या फिर ड्राई की वजह से। तो यहाँ पर ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये एज एंटीसेप्टिक, एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, इसलिए इसको सोप में मिलाया जाता है। NCERT के पेज नंबर 456 में यहाँ पे इसके बारे में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नीट 2013 में आया है, किससे रिलेटेड बताना है, डिसइंफेक्टेड और एंटीसेप्टिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए दिए गए, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स। तो देखिए यही हमारे सामने जो वो गलत लिखा है। NCERT के पेज नंबर 456 पे साफ साफ लिखा है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो वीक एंटीसेप्टिक की यूज तरह होता है। किसकी तरह, वीक एंटीसेप्टिक। जैसे आइज वगैरह पे यूज करना होता है तो वहाँ पे वीक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है कौन, बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये गलत दिखा है, तो हमसे स्ट्रॉन्ग ही पूछा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। बट हम आगे चलते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट है। सी लिखा है, ए 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% सॉल्यूशन इज एन डिसइंफेक्टेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। NCERT में लिखा है, क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज द स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, डेटोल इज द मिक्सचर ऑफ। इसी सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, पहले आया था क्वेश्चन नीट 2017 में, वहाँ पे इसको रिवर्स करके पूछा था। तो ये किस पे बनता है, क्लोरोऑक्सीलेनोल एंड बाइथिनोल, क्लोरोऑक्सीलेनोल एंड ट्राइपेनोल। तो क्लोरीऑक्सीलेनोल एंड ट्राइपेनोल क्या बनाता है, डेटोल बनाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। बट हम फिर और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है, फिनोल एंड आयोडीन जी नहीं और ट्राइपेनोल एंड बाइथिनोल जी नहीं, तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया क्लोराम्फेनिकोल इज एन, क्लोराम्फेनिकोल क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, एंटी हिस्टामाइन है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है, या फिर एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो मैंने बताया था कि क्लोराम्फेनिकोल क्या है, आपकी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 455 पर आपको मिल जाएगा, स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयज एज एंटी हिस्टामाइन, इनमें से एंटी हिस्टामाइन की तरह जो वो कौन वर्क करेगा? क्लोराम्फेनिकोल, डाइफिनाइल हाइड्रेमाइन, या फिर नोर एथिनोड्रोन, या फिर ओमेप्राजोडोल। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी डाइफिनाइल हाइड्रेमाइन है ये किसकी तरह वर्क करता है? एंटी हिस्टामाइन की तरह वर्क करता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 451 पे दिया हुआ है, वहाँ पे ब्रोमोफिनाइर एमाइन दिया हुआ है, और इसके अलावा ट्रिपेनोडाइन यानी सेल्डान भी वहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? किस पेज नंबर पे? एनसीईआरटी के पेज नंबर 451 पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एन ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, ट्रैंक्विलाइजर की तरह जो है वो कौन सा यूज होगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 453 पे आपको ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स के अंदर सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा गया प्रोमेटाजाइन, वेलियम, नेप्रोक्सेन, या फिर माइफ्रोस्टोन। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वेलियम होती है उसको यूज़ किया जाता है किसकी तरह? ट्रैंक्विलाइजर की तरह। वेलियम हो गया, वर्नोल हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इक्वेनिल हो गया, ये सब यूज़ की जाती है किसकी तरह? आपकी ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज़ की जाती है। एंड कौन से पेज नंबर पे? एनसीईआरटी 453 पे आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज ट्रैंक्विलाइजर। वापिस वही पूछा गया, नेप्रोक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिराई, एमाइन और इक्वेनिल। तो इक्वेनिल जो होती है वो ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज किया जाता है। एज अ डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 452 पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। जो क्लोरोपिक्रिन होता है वो किस टाइप से ऑब्टेन हो सकता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, CCl3NO2 ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे बना सकते हैं? स्टीम ऑन कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन ऑन पिक्रिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CCl4 जो होता है वो CHCl3 जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। CHCl3 जो होता है ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। इसके साथ में हम नाइट्रिक एसिड यानी HONO2 जो होता है उसका रिएक्शन करवाते हैं, वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमारे सामने CCl3NO2 जो वो बन जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लियर है? तो ये नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म जो होता है इनका रिएक्शन जब करवाते हैं तो बनता है क्लोरोपिक्रिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। एस्पिरिन जो वो किसका एसिटाइलेशन प्रोडक्ट है? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, या फिर पैरा डाई हाइड्रोबेंजीन का। तो यहाँ पर ये किसका होता है? ये होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का प्रोडक्ट होता है। 1998 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन। यानी किसको हम एनाल्जेसिक की तरह यूज कर सकते हैं विदाउट एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन। अब देखिए विदाउट एडिक्शन की बात कर रहा है नॉन नार्कोटिक। अब देखिए एनाल्जेसिक 2 टाइप की होती है, एक नार्कोटिक और एक होती है नॉन नार्कोटिक। जो नॉन नार्कोटिक होती है वो नॉन एडिक्टिव होती है और नार्कोटिक होती है वो एडिक्टिव होती है। तो अब हमारे सामने जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं डायाएजिपाम, फिर दिया गया है टेट्राहाइड्रोस्केटिनोल, फिर दिया गया है मॉर्फिन और फिर दिया गया है एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनोल। तो ये जो हमारी एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनोल होती है ये क्या होती है? हमारी पैरासीटामोल होती है जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं ये, और ये नॉन नार्कोटिक के अंदर आती है, एंटीपायरेटिक के अंदर आती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी हमें इनकरेक्ट बताना है। एम्पिसिलिन इज ए नेचुरल एंटीबायोटिक, एस्पिरिन इज बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, सल्फाडाइएजाइन इज ए सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, और या फिर सम डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक।
तो यहाँ पर देखिए जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जो एम्पिसिलिन और आपकी एमोक्सिसाइलिन होती है वो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन होती है पेनिसिलिन की, और वो ब्रॉड एंटीबायोटिक के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो एम्पिसिलिन बोला गया वो नेचुरल बोला गया, ये गलत है, ये आपकी सिंथेटिक होती है। एम्पिसिलिन और एमोक्सिसाइलिन जो होती है वो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन होती है किसकी, पेनिसिलिन की। एनसीईआरटी पेज नंबर 455 पे आपको मिल भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डायाएजो कपलिंग इज यूजफुल प्रिपेयर ऑफ। डाईएजो कपलिंग जो होती है वो किसको प्रिपेयर की जाती है? एक्चुअली में तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक वाले चैप्टर वहाँ से ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बोला गया पेस्टिसाइड, डाइज, प्रोटीन और विटामिन, तो ये डाइज वगैरह को बनाने में यूज होती है। डाईएजो कपलिंग रिएक्शन भी होती है, तो यहाँ पे डाइज बनाई जाती है जो अलग अलग कलर देती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1994 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो केमिकल इन फूड्स है। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी। यानी ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है और कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता? सैक्रिन है, एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है या फिर एरिटेम है? तो यहाँ पर ये कहाँ पर दिया हुआ है, किस पेज नंबर पे दिया है? तो ये दिया हुआ है 458 पर, और वहाँ पे लिखा हुआ है सुक्रालोज जो होता है वो आपका कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है बट कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, और ये 600 टाइम्स मोर स्वीटर है किसके, एज कम्पेयर टू शुगर केन से। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली। ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कोल्ड कंडीशन में भी स्टेबल रहता है? सैक्रिन है, सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है, एलिटिम है। तो सेम ये पेज नंबर तो वही है 458 पे ही, और वहाँ पर हमें मिल जाएगा कौन सा आएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आएगा एस्पार्टम। एस्पार्टम जो होता है वो कोल्ड के अंदर भी, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उनमें यूज़ किया जाता है, और ये 100 टाइम्स मोर स्वीट होता है एज कम्पेयर टू शुगर केन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्लीनाइजिंग एजेंट से हमारा क्वेश्चन है, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैटायोनिक डिटर्जेंट। कैटायोनिक डिटर्जेंट जो है इनमें से कौन सा है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 460 पे एनायोनिक, कैटायोनिक और नॉन आयोनिक जो है वो डिटर्जेंट के बारे में दिया हुआ है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट, या फिर हमारे पास में सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, या फिर सोडियम डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट है। तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारे सामने कैटायोनिक डिटर्जेंट है? तो एनसीईआरटी की पेज नंबर हमारे सामने 460 के अंदर साफ साफ दिया हुआ है, और इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड जो है वो कैटायोनिक डिटर्जेंट के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैटायोनिक मिसेलीज अबाउ सर्टेन कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा कैटायोनिक मिसेलीज बनाता है एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद में? सोडियम डू डेकाइल सल्फेट, सोडियम एसिटेट, यूरिया, या फिर सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। तो यही हमारा हमने भी बताया था किसके अंदर आता है, कैटायोनिक डिटर्जेंट के अंदर आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिस। स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, मोर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस। अब आगे क्या लिखा गया, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी ये दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगी इनके। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बोथ बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सेकंड है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। थर्ड है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। एंड डी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। तो देखिए ये आपको साफ साफ जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 453 पर मिल जाएगी, जहाँ पर एनाल्जेसिक के बारे में बात की गई। मैंने बता चुका हूँ दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। जो नार्कोटिक होती है वो तो आपकी मोर्फिन और हेरोइन होती है, और नॉन नार्कोटिक होती है वो एस्पिरिन पैरासीटामोल होती है। यानी ये रिवर्स लिखा गया है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक होती है, मोर्फिन हेरोइन नार्कोटिक होती है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर नीट 2022 का देख लेते हैं। नीट 2022 में क्वेश्चन है ड्रग क्लास, ड्रग मॉलिक्यूल, और हमें मैच द कॉलम दिया गया, एंटा एसिड, एंटी हिस्टामाइन, एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबाइल। पेज नंबर 451 से लेकर और 454 तक इनके बारे में अलग अलग जगह एग्जाम्पल आए हैं। एंटा एसिड का 451 पे मिल जाएगा, और यहाँ पर जो ड्रग्स होती है वो होती है सैम्पटीडाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन जो होती है वो हमारी होती है सेल्डेन, और ये हमें मिल जाएगी एनसीईआरटी के पेज नंबर 452 पर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक, मॉर्फिन जो नारकोटिक के अंदर आती है और पेज नंबर 453 पे मेंशन किया गया। एंटी माइक्रोबाइल होती है आपकी साल्वेरिज्म, और ये हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 454 पर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, ए थर्ड के साथ में हमारे 2 ऑप्शन में जा रहा है। बी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, बी हमारा फोर्थ के साथ में यहीं पे जा रहा है, सी हमारा 2 के साथ में, डी हमारा फर्स्ट के साथ में। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2। यही सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।